हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त में होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित है, जो कि कक्षा 9 की है, पार्ट 2। कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं हम? पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? बहुपद। और प्रश्नावली हम 2.2 को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर बहुपद, यानी आपका ये निम्नलिखित, यानी निम्नलिखित का मतलब होता है जो नीचे लिखा हुआ, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स बराबर -1, एक्स बराबर 2 दिया है, ठीक है। और एक बहुपद दिया आपको 5x प्लस -4x² प्लस 3, ठीक। ये क्या है? आपका बहुपद है, ठीक है। इसके मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि इसी बहुपद के x की जगह पे एक बार x का मान 0 रखिए, फिर देखिए क्या मान इसका निकलता है। और एक बार x का मान -1 रखिए, फिर देखिए क्या निकलता है इसका। फिर यक्स की जगह पे आप 2 रखना है आपको, तब देखिए क्या मान निकलता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको मान लेते हैं पी एक्स बराबर हमारा ये है 5x माइनस 4x² प्लस 3, ठीक। अब इसी 5x माइनस 4x² प्लस 3 में हम क्या करेंगे, पहले x की जगह पे 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? 0, ठीक है। रख दीजिए, x की जगह पे 0 रखेंगे, यानी 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4, जी x की जगह पे 0 रखेंगे तो मल्टीप्लाई 0 की घात 2 हो जाएगी प्लस 3। अब देखिए क्या होगा, ये तो 0 और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 को गुणा किसी भी संख्या में होते तो 0 हो जाता। तो बचा क्या आपका 3, यानी ये 3 आपका आंसर हो गया, ठीक। इसके लिए ये पहला क्वेश्चन, ठीक। अब अगर x बराबर -1 रखेंगे तब क्या मिलेगा? दोबारा से हम क्या करेंगे, x बराबर -1 रख दीजिए। हमारा क्वेश्चन है 5x माइनस 4x² प्लस 3, ठीक। ये पहले का दूसरा, ठीक है। अब -1 कहाँ रखना है हमें? x की जगह पे, x की जगह -1 रखना है, ठीक है। तो रख दीजिए, 5 मल्टीप्लाई -1 रखेंगे तो -1 माइनस 4 गुणे, अगर -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3, ठीक है। 5 करने में 5, लेकिन माइनस का 5 होगा। और यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, 1 का गुणा -4 में होगा तो -4 प्लस 3, -4 -5 माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक। अब इसको घटाएंगे, माइनस का 6 हो जाएगा। ये आंसर, ठीक। इस तरह से आप x बराबर 2 रख के इसका मान निकालेंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या मान आ रहा है, ठीक है। तो अब हमारा चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। इस प्रश्नावली में 2.2 में सिर्फ कितने क्वेश्चन है? सिर्फ 4 क्वेश्चन है, यानी प्रश्न 4, ठीक है। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करो। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सभी जो क्वेश्चन दिए ना, इसको क्या करना है, हमको पहले x यहाँ जो भी इसमें y दिया तो y की जगह पे एक बार 0 रखेंगे, एक बार y की जगह 1 रखेंगे, फिर एक बार y की जगह पे आप क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। इसमें t दिया है, t दिया है तो आप एक बार t की जगह पे 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2। इस तरह से एक एक क्वेश्चन का 3-3 आंसर निकालते जाएंगे, ठीक है। यहाँ मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा और आप 2 क्वेश्चन को अपने स्वयं से करेंगे, ठीक। चलिए अगर मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ तो देखिए क्या हमारा पहला क्वेश्चन, चूंकि पी वाई बराबर ये y² माइनस y प्लस 1, ठीक, ये था। अब क्या करना हमको, इसी में एक बार हमको 0 कमाना। अगर आप यहाँ 0 रखेंगे, y की जगह पे 0 रखेंगे तो क्या होगा? 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, ठीक। क्या हो गया? प्लस 1। अब देखिए, अब देखिए, ये 0, ये 0, ये प्लस 1 आपका बच गया, ठीक है, यानी एक अंक का आंसर हो गया। अब देखिए ये किसके लिए है, यानी ये P0 का मान है, किसका? P0 का मान ये है। अगर हम इसी तरह P1 का निकालेंगे, एक रखेंगे तो इसी की जगह पे रख दो P1 के लिए, किसके लिए? P1 के लिए, ठीक है, P1 के लिए अगर रखेंगे तो y की जगह पे 1, तो y की जगह पे अगर 1 का रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। y की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, और माइनस y की जगह पे 1 रखना है प्लस 1, ठीक। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -1 प्लस 1, ये एक एक दो, दो में से एक गया तो एक, इसका भी आंसर एक आया, यानी P1 के लिए भी आंसर एक है, ठीक।
ये इसके लिए हो गया P1 के लिए। अगर आप P2 के लिए चेक करेंगे इसी में, जो कि आपका क्वेश्चन है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, इसमें अगर P2 के लिए देखेंगे, किसके लिए, P2 के लिए, ठीक है। अब अगर P2 y की जगह पे 2 रख दीजिए एक बार, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस वन, ठीक। तो 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस वन, ठीक। 4 एक 5, 5 में से 2 गया तो 3। ये रहा आपका आंसर किसके लिए, P2 के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से आपको P0 P1 P2 आपने मान निकाली है इसका, ठीक है। इसी बहुपद में आपने क्या किया, एक बार P0 y की जगह पे 0 रखा, एक बार y की जगह पे 1 रखा, एक बार y की जगह पे आपने 2 रखा। अब इसी दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि PT, यानी अब एक बार आपको इस बहुपद में, जो आपका बहुपद है, इसमें क्या करना है, एक बार t की जगह पे 0 रखना है, एक बार t की जगह पे 1 रखना है, एक बार t की जगह पे 2 रखना है, ठीक है। ठीक, इसी तरह से आप ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक। हमारा तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि, क्या करना है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। कह रहा है कि जो आपका px बराबर 3x प्लस 1 दिया है, देखिए यहाँ पे कामा लगा है, ठीक, और x बराबर माइनस 1/3 दिया, क्या है, x बराबर माइनस 1/3। इसका मतलब कह रहा है कि आप x, जो ये बहुपद है ये, इसमें x की जगह पे एक बार माइनस 1/3 को रखिए और देखिए क्या px का मान 0 आ रहा है। अगर हाँ आ रहा है तो इसके शून्यक होंगे, अगर नहीं आ रहा है तो शून्यक नहीं होंगे, ठीक है। और इसमें देखिए एक बार कह रहा है x की जगह 4/5 रखिए, और इसके जगह पे आप कह रहे हैं एक बार 1 रखिए, एक बार माइनस 1 रखिए, तब देखिए आ रहा है px का मान 0 या नहीं आ रहा है, ठीक है। और चौथे में कह रहा है px बराबर x प्लस 1 एक क्वेश्चन में, x माइनस 2 एक क्वेश्चन में, ठीक। और x बराबर क्या रखना है आपको, माइनस 1 एक बार रखना है और 2 एक बार रखना है, ठीक है। और ये बताना है कि इसमें आ रहे हैं कि नहीं, ये शून्यक आ रहा है कि नहीं। चलिए मैं इसमें से क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ठीक। इसका px क्या पूछा है कि बहुपद शून्यक है, मतलब ये हमको बताना है, जो x की वैल्यू दिया हुआ है 1 माइनस 1/3, इसका मान इसमें रखने पर क्या इसका मान 0 हो जा रहा है। यदि हो रहा है तो हम कहेंगे हाँ शून्यक है, अगर नहीं हो रहा है तो कहेंगे हम शून्यक नहीं है, ठीक है। तो देखिए हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे बराबर 3 है तो 3, चलो क्वेश्चन ये लिख दे रहा हूँ, ठीक। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई एक्स की जगह पे हमको क्या रखना है, 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3, और प्लस आप एक है बगल में, ठीक, इसको रख दिया, ठीक है। अब इसके ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा, -1 प्लस 1। अब देखिए यहाँ -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे 0 हो गया, तो ये शून्यक है, तो कह देंगे हाँ शून्यक है, हाँ, ठीक। इस प्रकार से हाँ शून्यक है। यदि शून्यक नहीं होते, अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में px बराबर 5x माइनस का पाई, ठीक दिया है, और आप x बराबर हमको क्या रखना है, 4/5, ठीक। तो रख दीजिए 4/5, यानी 5 मल्टीप्लाई x की जगह पे हमको 4/5 रखना है, तो हमने रख दिया, और माइनस का पाई, ठीक। इस तरह से आई 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, और 4 माइनस पाई। अब बताइए क्या px का मान 0 आया जब हमने x की जगह पे 4/5 रखा, नहीं आया, इसलिए हम कहेंगे शून्यक नहीं है, क्या शून्यक नहीं है, ठीक है। या बहुपद शून्यक नहीं है या शून्यक नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से आप तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन स्वयं से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करो। मतलब कह रहा है कि आप x की जगह पे कौन सा मान रखेंगे। यहाँ x दिया है, सब में x दिया है, क्या यहाँ a दिया है, ठीक है, यहाँ c दिया है, इन सभी की जगह पे आप कौन सा मान, यहाँ x दिया, देखिए यहाँ पे भी x, कौन सा मान रखेंगे कि क्या हो कि इसका मान शून्य, मतलब px का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, px बराबर x प्लस 5, ठीक। कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करो। मतलब बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब है क्या, सुनिए पहले समझिए इसको क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है
कि आप x की जगह पे, इस x की जगह पे हम कौन सा मान रख दें तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब इस px बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाए। तो अगर हम कहें माना माना px बराबर 0, ठीक, अगर हम इसके बराबर 0 लिखते हैं तो यानी ये px का मान हमारा इतना है, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 5, ठीक, यानी माइनस का 5 आपका मिल गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, x के बराबर हमें जो मिल गया मान, यही आंसर होगा। यही शून्य यही मान अगर माइनस x की जगह पर अगर माइनस 5 रख देंगे, x की जगह पर अगर आप माइनस 5 रखेंगे तो क्या 0 नहीं हो जाएगा px का मान? देख लीजिए एक बार, px बराबर क्या था, x प्लस 5, ठीक। आप अगर x की जगह माइनस 5 रखेंगे और यहाँ प्लस 5 है तो 0 हो जाएगा, ठीक। यही कह रहा है कि कौन सा मान रख दें कि ये सभी बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए, क्या हो जाए, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन सभी को इसी प्रकार आप सबको करना है, यानी px इज इक्वल टू 0 मान लेना है, ठीक है। उसके बाद px के बराबर 0 मान के x का मान निकाल लीजिए, जो भी आएगा वही उसका शून्य ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन देखूं तो क्या है, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन x माइनस 5 है, px बराबर x माइनस 5, ठीक, px बराबर x माइनस 5। अगर आप x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा। यानी आप x के मान जगह पे आप 5 रख देंगे तो ये बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तीसरा ले लीजिए, ठीक, तीसरा ले लीजिए। तीसरा क्या कह रहा है, px बराबर 2x प्लस 5, ठीक। अगर हम px बराबर 0 ले तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक। px का बराबर मान ये था तो हमने रख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से 2x प्लस बराबर कर लीजिए और प्लस 5 को इधर ले जाइए बराबर के इधर, तो माइनस का 5 हो जाएगा। और यहाँ से 2 जब हटाएंगे तो x बराबर आपको मिलेगा माइनस 5 बटे 2, यानी माइनस 5 बटे 2, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी इसका मान यानी माइनस 5 बटे 2 बहुपद 3 में, यानी इसमें जब रखेंगे आप माइनस 5 बटे 2 x की जगह पे तो ये बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार से आप चौथा भी करेंगे, पांचवा भी करेंगे, छठवां भी करेंगे और सातवां भी करेंगे, ठीक है। देखिए सातवें में कुछ है नहीं, अगर मैं देखूं सातवें में तो कह रहा है यहाँ सी इज इक्वल टू 0, सॉरी सी नॉट इज इक्वल टू 0, यानी सी 0 ना हो। ये जो सी है 0 ना हो, और सी डी क्या वास्तविक संख्या है, ठीक है, वास्तविक संख्या है। ये परिमेय अपरिमेय 0 1 2, ठीक है, यहाँ से माइनस संख्या भी हो सकती है, देखिए, लेकिन सी क्या है, ये 0 ना हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भी कर दीजिए वही चीज। सातवां अगर देखा जाए, क्या है सातवां, पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब इसको भी 0 ले लीजिए, किसको 0 ले लेंगे, पी एक्स बराबर 0 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सी एक्स बराबर हो जाएगा, यहाँ माइनस डी हो जाएगा। और जब यहाँ से एक्स बराबर निकालेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा, तो सी गुणे में इधर जाएगा, बटे में जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का डी बटे सी। ये हो जाएगा इसके लिए, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, किसका आंसर, सातवें का। यानी आप एक्स की जगह पे माइनस डी बटे सी रख देंगे तो आपका ये बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, 2.2 एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।